डायबिटीज़ है लेकिन चावल हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी, आपको भी। तो भाई मैं अपने डायबिटिक पेशेंट्स को कैसे मना करूं चावल खाने के लिए। पर आप जानते हो कि आपको डायबिटीज़ होने के बाद भी चावल छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इसको खाने का सही तरीका सीखना पड़ेगा, तभी आपको शुगर स्पाइक कम से कम होगा। चावल के अंदर होता है ढेर सारा स्टार्च और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है, और इसी वजह से इसे खाने के बाद आपको होता है ढेर सारा शुगर स्पाइक। लेकिन अगर आप इसे मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके कंज्यूम करोगे तो आप डायबिटीज में भी बड़े मजे से अपने चावल को एंजॉय कर सकते हो। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आइए बताती हूं कि कैसे कम से कम शुगर स्पाइक के साथ या बिना शुगर स्पाइक कराए आप अपने चावल को कंज्यूम कर सकते हो। व्हाइट राइस, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है और इसमें फाइबर भी कम होता है। पॉलिश्ड राइस में फाइबर और भी ज्यादा कम हो जाता है, और स्टार्च की मात्रा ज्यादा होने की वजह से जब भी आप राइस को कंज्यूम करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत तेजी से होता है, और इसी वजह से ब्लड ग्लूकोज भी बहुत तेजी से राइज करता है। चावल के अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते हैं, और ये अमाइलोपेक्टिन ही बहुत तेजी से ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, और यही आपको डायबिटीज में प्रॉब्लम देता है। इसे फिक्स करने का सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहला, अपने चावल को कुक कर लो। कुक करके उसे ठंडा करके रेफ्रिजरेट कर लो ओवरनाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसे रीहीट करके कंज्यूम कर सकते हो। इससे आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रात भर में ऐसा क्या हो जाएगा। तो जब भी आप चावल को कुक करके ठंडा करते हो तो इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप हो जाता है, और ये रेजिस्टेंट स्टार्च बिल्कुल फाइबर की तरह काम करता है। फाइबर आपके ब्लड में ग्लूकोज के स्पाइक को सडनली होने से रोकता है। तो बस इस तरह से आप अपने व्हाइट राइस को एंजॉय कर सकते हो बिना किसी डर के। सेकेंड मेथड, इसमें आप अपने चावल को पेयर अप करो प्रोटीन और फाइबर के साथ, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर की है डायबिटीज रिवर्सल की। तो इसलिए हमेशा चावल को कंबाइंड करो ढेर सारे राजमा, छोले, चना या दाल से कम एक बड़ा बोल दाल, राजमा, छोले, चना का जरूर ऐड करो, और एक पूरी कटोरी मिक्स वेजिटेबल को ऐड करो, या आप अपने चावल को पुलाव के फॉर्म में बना सकते हो ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड करके। वेजिटेबल्स ऐड करने से फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा और ये आपको शुगर स्पाइक नहीं होने देगा। प्रोटीन और फाइबर ये दोनों आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, और इसी वजह से आपका शुगर स्पाइक नहीं होता और शुगर लेवल्स लंबे समय तक स्टेबल बने रहते हैं। तो जब भी आप अपने चावल को पेयर अप करोगे प्रोटीन और फाइबर के साथ, तो आपको अपने शुगर लेवल्स की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। तीसरा मेथड, सोकिंग एंड कुकिंग। सही तरीके से सोक करना और उसके बाद इसे सही तरीके से पकाना, ये भी बहुत जरूरी है चावल के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो करने के लिए। आपको अपने चावल को कम से कम 2 या 3 घंटे सोक करके रखना है, फिर इसे 4 या 5 बार अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेना, क्योंकि इससे इसका स्टार्च कंटेंट कम हो जाता है, और इसी वजह से आपका शुगर स्पाइक रैंडमली नहीं होगा। साथ ही कुकिंग के लिए इसे ओपन वेसल में बनाइए, क्योंकि जब भी आप राइस को प्रेशर कुक करते हो तो राइस बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये आपको इनडाइजेशन, ब्लोटिंग और गैस करवा सकता है। इसलिए ओपन वेसल में जब भी आप चावल को कुक करोगे तो आप एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन करके भी इसके स्टार्च कंटेंट को कम कर सकते हो, और ये भी आपको डायबिटीज में बहुत फायदा देगा। और एक एडिशनल प्रो टिप आपको बताती हूँ, कुकिंग के टाइम पे ना सिर्फ 1 चम्मच विनेगर का ऐड कर देना, ये भी इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो कर देता है, और इसकी वजह से आपको शुगर स्पाइक नहीं होगा और आप डायबिटीज में भी चावल को एंजॉय कर पाओगे।
और लास्टली रेड राइस, ब्राउन राइस या ब्लैक राइस ये ज्यादा फायदेमंद है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इनमें होता है ढेर सारा फाइबर और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी। इसकी वजह से आपको फाइबर के साथ और बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, क्योंकि इनमें इतने सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये भी आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में बहुत हेल्पफुल हैं। लेकिन जब भी आप रेड राइस, ब्लैक राइस या ब्राउन राइस को यूज करोगे तो इन्हें भी प्रिपेयर करने का सही मेथड यूज करना। कम से कम 4 से 5 घंटे की सोकिंग करना और अच्छी तरह से कुक करना। अगर आप इसे सोक नहीं करोगे तो एक तो ये कुकिंग टाइम ज्यादा लेगा और दूसरा इसे भी डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छी तरह से कुक करने के लिए सोकिंग करना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई अब क्या टेंशन है, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आप भी मजे से अपने चावल को एंजॉय कर सकते हो, बस थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रख के। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने डायबिटिक फ्रेंड या रिलेटिव को जरूर शेयर करना, ताकि वो मजे से चावल को एंजॉय कर सके। और मेरे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप और मैं मिल के आपकी डायबिटीज रिवर्स करेंगे नेचुरली।